आसपास के थाने से कोई खबर आई? नहीं सर, अभी तक कोई खबर नहीं। जिला के एसएचओ से मेरी बात कराओ जल्दी। जी सर। हम्म। सर चाकू से वार किए गए हैं। कम से कम 12-13 निशान है चाकू लगने के। तो देख कर लगता है कि मरने वाले ने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा। मदन। क्या सर? मदन नाम था इसका। सर ऐसा लग रहा है कि मारने में एक से ज़्यादा लोग रहे होंगे। बॉडी पर स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है। कुछ लोगों ने इसको पकड़ा होगा और थर्ड पर्सन ने इसको चाकू से वार किया होगा। मदन के आसपास से कुछ मिला? कोई कोई पेपर, कोई डायरी? नो सर। कुछ नहीं छोड़ा सालों। कहा था तुझे बहुत खतरा है इस काम में, पुलिस को अपना काम करने। लेकिन साले तुझे ही आजाद भारत का आजाद पत्रकार बनना था। आप मेरे घर जाओगे, आपको एक लाल रंग की फाइल मिलेगी जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। रावत। मदन के घर पे एक लाल रंग की फाइल होगी, ढूंढ के मेरे पास लेके आओ। देखते हैं उसमें कुछ मिलेगा कि नहीं। ओके सर। Hello? The surprise has come. Surprise? What surprise? Wait, I'll send you pictures. Video call तो लगेगा नहीं. रुको. Damn, मैं तो भूल ही गया था कि हमने ये ऑर्डर किया था. It looks great. I'm so happy. But I'm not happy. I wish पापा होते ये सब देखने के लिए. Our kid won't get the love of his grandfather. और ऊपर से तुम भी पता नहीं कब तक आओगे. I know स्मिता, I know. कभी-कभी मुझे डर लगता है. किस बात का? कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच सकूंगा डिलीवरी रूम में. सुनो, देखो, तुम टेंशन मत लो. If anything like that happens, I'll go with Andrea and deliver. तुम दो चार दिन आगे पीछे आ जाना. हाँ, पर मैं होना चाहता हूँ वहाँ जब हमारा बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा. मैं होना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ पकड़ के उस डिलीवरी रूम में. मैं शेयर करना चाहता हूँ हमारे बच्चे को पहली बार देखने की खुशी तुम्हारे साथ. पर जब से मैं यहाँ आया हूँ, I've started to believe in the uncertainty of life. तुम हो हमारे साथ श्री. एंड यू नो ना कितनी अमेजिंग टीम ऑफ डॉक्टर्स मेरा ध्यान रख रही है. और एंड्रिया मेरे साथ दिन रात रहती है. तुम उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लो. तुम ऑलरेडी अपना बाप होने का फर्ज निभा के गए हो. और अगर तुम डिलीवरी रूम में नहीं होगे तो that doesn't make you less of a father. How times change, huh? Yes, it does. तुम ध्यान रखो. Okay. You take care. And I'll see you soon. Love you. Bye.
सर Handshake. Stuff. सुनो, डिस्ट्रिक्ट के सारे हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन में फोन करो और पता करो कोई ऐसा केस आया है जहां पे ऑर्गन चोरी होने की रिपोर्ट आई है, और अगर है तो क्या कोई ऐसा सर्वाइवर है जिसके साथ ऐसा हुआ होगा? सर। और सुनो, यस सर। इलाके के जितने गुमशुदा लोग हैं जो अचानक से रातों रात गायब हो गए और जिनकी कोई खबर ना मिली, उनकी भी एक लिस्ट निकालो। यस सर। जल्दी। ये गोरख धंधे कैसे चल रहे हैं सब पता कर लिया मैंने। इसके लिए कम से कम एक सिस्टम चाहिए। सबसे पहले एक ऐसा अस्पताल चाहिए जहां ढेर सारी डेड बॉडीज आती हैं। फिर डॉक्टर्स की एक टीम चाहिए जिनको इक्विपमेंट की पूरी जानकारी हो। फिर एक ऐसा बिजनेसमैन चाहिए जो पैसे के लिए काम करता हो, ऐसा वैसा कैसा भी काम, और काम पूरा करके दे। और सबसे ऊपर इन सबको कवर करने वाला और सप्लाई चेन किसी तरह से ना रुके, ऊपर बैठा वो आदमी जो ये देख रहा, फेलिसिटेटर। हाँ, सरकारी आदमी जिसके हाथ में पूरा डिस्ट्रिक्ट हो, जिसकी बात कोई टाल ना सके और जिसके लेन देन का कोई पकड़ ना हो। 2 दिन में पकड़े जाएंगे। 2 दिन में मेरे हाथ में कुछ सबूत लगे, जैसे ही न्यूज़ कंफर्म हो मैं आपको बताऊंगा। ठीक। एक हफ्ता बीत गया है सर। कब आएंगे आपके बड़े साहब? 1 हफ्ते से एक आदमी अपनी बाप की चिता को अग्नि देने का इंतजार कर रहा है, सिर्फ एक साइन की वजह से। रियली? इज दिस जस्टिफाइड? I know, Shrikant, that this is not good. But trust me, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाता ना तो जरूर करता। अब 1 हफ्ता तो गुजर ही गया है एंड डॉक्टर विदोलिया विल बी बैक इन अ डे और 2। अब जब इतने दिन सब्र कर लिया है तो थोड़े दिन और कर लो प्लीज। हेलो सर, मैं आपकी आवाज अखबार से रिपोर्टर सुशांत बोल रहा हूँ। सर, आप वही है ना जिनके साथ अस्पताल में गड़बड़ हुई है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अब तक मेरे पापा की बॉडी अंतिम संस्कार के लिए हॉस्पिटल वालों ने दी नहीं है। जी 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 सर, इसी संदर्भ में आपसे एक इंटरव्यू करना था ताकि आपको भी न्याय जल्दी मिल सके और आम जनता को भी पता चले कि उनके आसपास कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। आप मिल सकते हैं? जी, आप कल घर आ जाइए या फिर इंटरव्यू के लिए अस्पताल आ जाइए। वो क्या है कि मुझे अस्पताल जाना पड़ता है, क्या पता पापा की बॉडी को कब छुट्टी मिल जाए। ठीक है सर, मैं आपको कल मिलता हूँ अस्पताल में। आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा पूरी कहानी। ठीक है, आप आ जाइए। मनु, पागल हो गई है तू? तेरे बाप ने कल मुझे सबके सामने जलील किया है और बोला है कि मिलने की कोशिश मत करना, और तू ऐसे छुप के। अगर उनकी बात मानती ना तो तुझसे कभी प्यार ही ना करती। और वैसे भी मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। क्या यार, तुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, वो भी ऐसे हालात में। मुझे पता है कि तू सेंटी होके फिर से भूखने लगेगा। सुन, तुझे पता है ना हालात कैसे चल रहे हैं। अरे मैं तुझसे मिलने आता रहूंगा, लेकिन अभी मुझे अपने सर पर एक और टेंशन नहीं चाहिए कि तेरा बाप तेरे को कमरे से गायब देखकर मेरे पीछे लग जाए।
यार प्लीज। क्या हो गया तुझे? इतना परेशान क्यों है तू? पता नहीं क्या चल रहा है यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। चाचा जी से पता चला कि पापा की बॉडी गायब होना कोई गलती नहीं है, बल्कि सोची समझी प्लानिंग है कुछ लोगों की। क्या? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है क्यों है, लेकिन तुमने श्री भैया को देखा है, दिन भर अस्पताल के चक्कर काटते रहते हैं। चांदिया मुझे भी लगने लगा है कि जल्दी से अंतिम संस्कार हो और भैया भी वापस जाए भाभी के पास। भाभी ऐसी हालत में अकेले हैं वहां, कैसे कर रही होंगी सब। चांदनी तुम अभी घर जाओ प्लीज, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, आई प्रॉमिस। तुम अभी घर जाओ। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन तू अपना ख्याल रख। याद रख, अभी भैया भी हैं, चाचा जी भी हैं और मैं भी हूँ। See you. See you. हाँ मॉर्निंग सर। सर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स फैक्स किए हैं। मुझे उन लोगों के अरेस्ट वारंट चाहिए। मेरे पास उनके अगेंस्ट सॉलिड प्रूफ है सर। सुनील, हैव यू लॉस्ट इट? जिन लोगों के नाम उन डॉक्यूमेंट्स में है उनमें से एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मुझे पहले कमिश्नर साहब से बात करनी होगी और उसके लिए पहले तुम्हें मुझे इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ के बारे में बताना होगा। एक बात बताओ सुनील, ये सब करने से पहले तुमने मुझे ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? What is happening, सुनील? सर आई अंडरस्टैंड सर, ठीक है डीएम का वारंट मत दीजिए, लेकिन मुझे बाकी लोगों के वारंट चाहिए सर। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या बिजनेस चल रहा है सर। ह्यूमन की बॉडीज का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। मैं आपको मिलकर सारी डिटेल में समझाऊंगा, पर आप प्लीज वारंट इशू करा दीजिए प्लीज सर। ठीक है, बाकी सबके मिल जाएंगे। एंड सुनील, बिटवीन यू एंड मी, अगर ये सच में एक ऐसा केस है जिसमें डीएम शामिल है, तो पहले अरेस्ट के साथ या तो तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। सो बी कॉशियस। जी सर, समझ गया। जय हिंद सर। आगे से राइट जाओ। तवा गर्म है तिवारी, अगर जहीर पकड़ा गया तो वो सब उगल देगा। फिर तू, मैं, डॉक्टर, अस्पताल, फिर हम सब सफाई देने में लगे रहेंगे। तिवारी, हम सब ताश के ढेर जैसे हैं, अगर एक गिरा तो सब गिरे। और वैसे भी हम में से कोई इतना शरीफ नहीं कि अगर एक मरे तो दूसरे को साथ न ले जाए। मुर्दों का व्यापार करते करते आपके दिमाग में भी बदबू भर गई है सर जी। बदबू नहीं, खुशबू का व्यापार करता हूं मैं तिवारी, और वैसे ही मुझे मुर्दों से खुशबू आती है। और वो दूसरा श्रीकांत, अगर कल उसने मीडिया में जाके इंटरव्यू दिया तो लोग उत्तेजित हो जाएंगे। लोग उत्तेजित हुए तो मुख्यमंत्री उत्तेजित हो जाएंगे, और अगर मुख्यमंत्री उत्तेजित हुए तो केंद्रीय सरकार उत्तेजित हो जाएगी। उसको अगर पैसे दे दें तो? तिवारी, मैं श्रीकांत से एक बार मिला हूं, वो पैसे लेकर अपने बाप को नहीं बेचने वाला। और वैसे भी इस केस में हम फंसे हैं जहीर की वजह से। और तिवारी, इससे पहले पुलिस किसी के गले तक पहुंचे, हमें किसी का गला तो घोटना ही पड़ेगा। सर जी, श्रीकांत को मैं देख लूंगा, लेकिन जहीर हमारा इकलौता बंदा है जो कि अस्पताल में हमारा काम देखता है। मेरे ख्याल से कुछ दिन के लिए हमको अस्पताल छोड़ना पड़ेगा। दूसरा आदमी हमें मिल जाएगा। और वैसे भी जब से तुमने उस रिपोर्टर की हत्या की है, तब से पुलिस पागल कुत्तों की तरह हवा का रुख सूंघ सूंघ कर हमें ढूंढ रही है। और तिवारी,
हम सबके लिए यही अच्छा है कि गर्म दूध को फूंक फूंक कर पिया जाए, नहीं तो जबान जल जाएगी, और जली हुई जबान किसी काम में नहीं आती। समझ गए? डीएम साहब, इस पूरी मुसीबत को कैसे भी रफा दफा कीजिए। मेरा नाम आ गया तो मेरा तो लाइसेंस चला जाएगा। खान, इस देश में डॉक्टरी सबसे सेफ पेशा है, उन्हें कुछ नहीं होगा, समझे? अब बस इस सब से मैं दूर जाना चाहता हूं। I mean, पहले की तरह नहीं, लेकिन मैं ये सब नहीं करने आया था यहां। अस्पताल वालों से लड़ूं, पुलिस के पास जाऊं, डीएम के पास जाऊं, मीडिया को इंटरव्यू दूं। बाप की अर्थी से बड़ा कर्ज और क्या हो सकता है बेटों के कंधों पर। और मनु? सोच रहा हूं उसको भी साथ में ले जाऊं। वहां मेरे साथ रहेगा तो टेंशन भी कम रहेगी। और पापा भी तो यही चाहते थे कि वो लायक बन जाए, मेरे साथ रहेगा, जॉब मिल जाएगी, थिंग्स कैन गेट बेटर। और जो सब यहाँ पर है उसका क्या करोगे? जब जगह के रहने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर जगह क्या क्या करेंगे। और फिर यहाँ रहूंगा ना तो बार बार मुझे यही लगेगा कि मैंने बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया। तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ये सब रोज देखती हूँ, पर मैं तुमसे अटैच भी हूँ, इसलिए यही कहूँगी कि ये सब ऐसे ही होना लिखा था, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। एक सच बात कहूँ, काफ़ी बार हम डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं होता। जो जैसे होना होता है भगवान उसके बहाने बना ही लेता है, और फिर चीज़ें वैसे ही चलती है। हम सिर्फ खुद से गिले शिकवे करने में रह जाते। क्या हुआ? नहीं, it's just amazing to hear something so deep about God from the mouth of a doctor. हाँ, तो डॉक्टर भी तो इंसान ही होता है ना, भगवान नहीं। तुम्हारा यूएस जाना, माँ का ऐसे चले जाना, मन्नू का गलत दोस्तों में पड़ना, ये सब उनका प्लान था। ये सोच के चलोगे, then things will be more easy for you. But you know, nothing prepares you for the death of a parent. I know it's not fair, but heavy हो गया। Okay, you know what? I'm going to go use the washroom. Okay. Okay. पर वॉशरूम तो यहाँ अंदर है हॉस्पिटल में। Yes, I know, but I'm going to use the one outside because the inside one stinks. Okay.